दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आज हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री पेपर 2 से है, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। गाइज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज, ठीक है। ओवरऑल ये आएगा कितने मार्क के लिए? विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। 5 से 7 मार्क के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में से। और आपको एक बात बता दूं मैं कि ये चैप्टर आप अच्छे से लर्न कर लो, आपको इसके बाद जो ऑर्गेनिक के जो टॉपिक आएंगे दैट इज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, दूसरा आता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आफ्टर अमाइंस ये चैप्टर है, ठीक है। इवन पॉलीमर में भी इसको हेल्प करेगा, बट बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड अमाइंस, ये तीनों चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स के सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे। मतलब ये चैप्टर अच्छे से कर लो, नियर अबाउट 25-30% ऑफ द रिएक्शंस उस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो ही जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो अच्छे से सुनना, अच्छे से समझ लेना क्या है ये हैलोजन डेरिवेटिव्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। कितने मार्क के लिए आता है? विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 7 मार्क्स, यानी मैक्सिमम 7 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है गाइज। तो देखो 11th स्टैंडर्ड में हमने चैप्टर पढ़ा था कौन सा वाला? हाइड्रोकार्बन, राइट ना। हाइड्रोकार्बन में हमने कौन कौन से हाइड्रोकार्बन पढ़े थे? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों? अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द स्ट्रक्चर। एरोमेटिक यानी क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एज वेल एज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स, अरीन्स यानी बेंजीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दोनों का हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या है हैलोजन डेरिवेटिव्स? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नो। हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है चीज? देखो, जब भी हाइड्रोकार्बन में से, ओके, व्हेनेवर द हाइड्रोकार्बन में से if hydrogen atom is replaced by halogen, ठीक है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हैलोजन, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी हैलोजन डेरिवेटिव्स। जैसे कि एग्जांपल में ले लूं, से फॉर एग्जांपल मीथेन मैंने ले लिया, ठीक है, मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे मीथेन, ओके, CH4, फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। अगर ये किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट हो गया, लाइक क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है, क्या मुझे मिलेगा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, आई एम गेटिंग CH3Cl प्लस HCl। तो ये जो CH3Cl है उसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। नो डाउट हम लोग नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको पूरे कंपाउंड के नाम, IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम मैं बता दूंगा। तो मिथाइल क्लोराइड इज द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। या फिर समझ लो बेंजीन है, ठीक है, C6H5, if the benzene react with chlorine, right, so from benzene from benzene only the H is replaced by chlorine, that is called to be a halogen derivatives of arenes, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरेन्स। सो ये देख लो, दिस इज क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, अंडरस्टूड। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड द अदर वन इज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, अंडरस्टूड। तो क्या है हैलोजन डेरिवेटिव्स? जब भी हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन या फिर अरीन्स, अरीन्स यानी बेंजीन रिंग, रिप्लेस बाय हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लिया मैंने, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हैलोजन कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है, टेनिसाइन, ये सारे हैलोजन है। जनरली रेगुलर रिएक्शंस में हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ, समटाइम्स फ्लोरीन का यूज करेंगे हम लोग, राइट, नो, ओके। तो जो भी हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन, तो रिजल्टिंग कंपाउंड उनको बोलेंगे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्लियर हो गया ये द कॉन्सेप्ट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब शुरू करते हैं एग्जैक्टली द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके बच्चों। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट वे है टू क्लासिफाई दी हैलोजन डेरिवेटिव्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, ठीक है। तो फर्स्ट मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। अब हाइड्रोकार्बन स्केलेटन यानी बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। देखो बच्चों यहाँ पे टोटल 4 टाइप के आपको ये मिलेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हेलो अल्केन, ठीक है। पहला वाला क्या है? हेलो
अल्केन यानी क्या हुआ, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था कि फ्रॉम अल्केन ओनली हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हेलोजन, ठीक है, फ्रॉम अल्केन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हेलोजन। तो हेलो अल्केन का एग्जाम्पल क्या हो गया कि CH3Cl, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं C2H5Br, ये एग्जाम्पल हो गए हेलो अल्केन के। दिस इज फर्स्ट टाइप, ठीक है। सेकेंड वन इज हेलो अल्कीन। अब बच्चों हेलो अल्कीन में क्या होगा, फ्रॉम अल्कीन ओनली द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हेलोजन, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हेलोजन। चलो मैं बेसिक अल्कीन मॉलिक्यूल ले लेता हूं, दैट इज CH2CH2। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथीन, तो CH2CH2 में से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथीन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हेलोजन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CHCl, विनाइल क्लोराइड्स का नाम है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ हेलो अल्कीन, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन में क्या होगा बच्चों, हेलो अल्काइन में अल्काइन ग्रुप में से, ठीक है, अल्काइंस में से, यानी अल्काइन कहाँ पे होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, द कंपाउंड कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट, तो उसी में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाय हेलोजन से CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, तो ये बन जाएगा हमारे लिए हेलो अल्काइंस। एंड द लास्ट वन इज हेलो अरीन्स, ठीक है, द लास्ट वन इज हेलो अरीन्स, ओके। अरीन्स यानी एरोमेटिक रिंग, दैट इज बेसिक एरोमेटिक रिंग इज बेंजीन, तो बेंजीन में से एक हेलोजन रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, हेलोजन से, ठीक है, समझ लो ये है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया मैंने, क्लोरीन ले लिया, आयोडीन ले सकते हैं आप, फ्लोरीन ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइंस एंड हेलो अरीन्स, ये कौन से, ये 4 टाइप है। दूसरा अभी चले जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अ हेलोजन एटम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। on the basis of number of halogen atom, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बच्चों कौन कौन से टाइप है, मेजर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, 3 टाइप के कंपाउंड है। पहला तो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन कंपाउंड, यू कैन से मोनो हेलोजन कंपाउंड। अब बच्चों मोनो हेलोजन कंपाउंड यानी क्या होगा, मोनो हेलोजन कंपाउंड में सिंगल हेलोजन होगा, मोनो यानी 1, ठीक है। सो अगर कोई कंपाउंड में वेदर इट इज एलिफेटिक या एरोमेटिक जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन होगा तो वो हो जाएगा मोनो हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, मोनो हेलोजन कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख दे हूं यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, देखो X इज रिप्रेजेंटेड इज एक्चुअली हेलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय X ओनली, ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक X लिख रहा हूँ, ओके, दैट इज मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और दी आयोडीन या फिर एस्ट्राटाइन, ठीक है। तो ये फिर CH3CH2X सिर्फ एक ही हेलोजन है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए मोनो हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। या फिर मैं बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेता हूं, ये बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही हेलोजन रहेगा, लाइक ओवर हियर ये X, सो ये हो जाएगा हमारे लिए मोनो हेलोजन कंपाउंड। समझ में आ गया, मोनो हेलोजन के भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट विल सी लेटर ऑन, ठीक है ना। मोनो हेलोजन के बाद दूसरा आ जाता है दैट इज डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड। बच्चों डाई हेलोजन कंपाउंड्स में क्या होगा, डाई यानी 2, राइट, नो, डाई यानी क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 हेलोजेंस होंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल में 2 हेलोजेंस होंगे, बेसिकली उसी में फिर यू नो विसिनल, जेमिनल, ये सारे एग्जांपल्स हो सकता है। चलो तो डाई हेलोजन कंपाउंड्स के एग्जांपल में लिख दूं तो से फॉर एग्जांपल CH2 Cl2, इसके बाद से CH3 CH CH2Cl Cl। अब देखो ये CH2Cl2 इसको मिथिलीन क्लोराइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, CH3 CH Cl CH2Cl। अब ये है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब बच्चों डाई हेलोजन डेरिवेटिव जो है बेसिकली अगर अल्केन है तो उसमें क्लासिफाई करेंगे हम लोग अल्केन को इन द फॉर्म ऑफ से जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड। अच्छे से सुन लेना, इट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक ओनली। जेमिनल डाइहैलाइड यानी ऐसे हेलोजन डाइहैलाइड या फिर ऐसे डाइहैलोजन कंपाउंड जिसमें क्या होगा बच्चों कि जिसमें हेलोजन प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन एटम, ठीक है, हेलोजन प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन एटम। अगर आप देख लो तो ये जो वाला पहला एग्जांपल है जहां पे
द टू क्लोरीन प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन एटम ओनली, एक ही कार्बन एटम है ना ऑलरेडी, तो दोनों क्लोरीन वहीं पे रहेंगे, तो दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड, ये है बच्चों जेमिनल डाइहैलाइड। और दूसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। क्यों विसिनल डाइहैलाइड? क्योंकि दो हैलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड आर दोज डाइहैलाइड वेयर द टू हैलोजन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, साइड बाय साइड कार्बन एटम, ये साइड बाय साइड कार्बन एटम पे ये दोनों हैलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन एटम, बराबर है। और दो क्लोरीन एटम सिर्फ एक ही सेम कार्बन एटम में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। तो फिर ये डाइहैलाइड कंपाउंड या डाइहैलोजन कंपाउंड की फिर दो टाइप हो सकते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड। समझ में आ गया दोस्तों? ओके, नाउ द थर्ड वन इज द ट्राइहैलोजन, ट्राई और पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अब देखो ट्राई और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में क्या करेंगे हम लोग, एक तो बेसिकली होगा वहां पे 3 या 3 और मोर देन 3 हम लोग बोल सकते हैं, ओके। 3 या 3 से ज्यादा अगर हैलोजन कंपाउंड है, हैलोजन एक्चुअली एटम है इन अ मॉलिक्यूल ओनली, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई हैलोजन कंपाउंड। एग्जांपल लिखते हैं लाइक से हियर CH3 CH2 CH CH2 CH2, इधर लिख लेता हूँ Cl Cl Cl, ये ट्राई हैलोजन कंपाउंड क्योंकि 3 है, बराबर बराबर। अगर आप बेंजीन रिंग ले रहे हो, समझ लो बेंजीन रिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला बेंजीन रिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, यानी यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन एटम को एक एक हाइड्रोजन है। वहां पे समझ लो कि ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, तो ये हो गया टेट्राहैलोजन कंपाउंड, ठीक है, टेट्राहैलो डेरिवेटिव्स, यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे ट्राई है, ये 4, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4, अंडरस्टूड। तो ये आ जाता है ट्राई और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन सा है? दैट इज मोनोहैलोजन कंपाउंड, डाइहैलोजन कंपाउंड एंड ट्राइहैलोजन कंपाउंड, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया, ये मोनोहैलोजन, डाइहैलोजन एंड ट्राई, ट्राई और पॉली यू कैन से, तो 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो वो पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स में आ जाएगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अ हैलोजन एटम। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग फोकस करने वाले हैं मोनोहैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है, मोनोहैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर। तो अभी हम लोग चले जाते हैं ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स ओनली, ठीक है। देयर अबाउट 6 टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड के, ठीक है। चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड, classification of monohalogen compound। ओके दोस्तों, अब देखो मोनोहैलोजन कंपाउंड जिसमें पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स, ठीक है। पहला टाइप है, यू कैन से हेलो अल्केन्स, और इसको ऐसे भी बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला RX, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? RX है। चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस अल्काइल हैलाइड। R यानी अल्काइल ग्रुप बच्चों, एंड X यानी हैलोजन। अल्काइल ग्रुप कैसे मिलता है? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम, ओके, फ्रॉम दी अल्केन मेंबर। जैसे कि फर्स्ट अल्केन मेंबर है मीथेन, CH4 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटा दो तो रिमेनिंग ग्रुप इज CH3, तो CH3 इज दी अल्काइल ग्रुप। तो उसी तरह से CH3 अल्काइल ग्रुप है, नेम इज मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, ओके, ये सारे अल्काइल ग्रुप। एंड X इज दी हैलोजन, ठीक है। हैलोजन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन वहां पे हो सकता है। तो दिस इज मोनोहैलोजन, मोनोहैलो अल्केन्स, सॉरी हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड, बेसिकली अल्काइल हैलाइड ही बोलेंगे हम लोग, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ से हैलोजन ऑन दी अल्केन। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ये देख लो CH3 CH2Cl, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH Cl CH3, तीसरा एग्जाम्पल CH3 C, यहाँ पे CH3, ये भी CH3, एंड ओवर हियर चलो Cl। 1 2 3 तीनों कंपाउंड देख लो, कितने नंबर ऑफ हैलोजन है? सिर्फ एक ही हैलोजन है,
यहाँ पे भी क्लोरीन है, एक क्लोरीन, यहाँ पे भी एक ही क्लोरीन, यहाँ पे भी एक ही क्लोरीन, तो एक ही कंपाउंड है, एक ही हेलोजन एटम है, तो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स एंड दीज आर दी हेलो अल्केन्स और यू कैन से अल्काइल हैलाइड, बराबर है। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है बेसिकली क्लासिफाइड इनटू फर्दर 3 टाइप्स, फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है उनके, ठीक है। पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड तीसरा है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या है दोस्तों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन प्रेजेंट होना प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, हैलोजन प्रेजेंट होना प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये जो पहला एग्जांपल है दैट इज इथाइल क्लोराइड इज ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को इंडिकेट करते हैं बाय पुटिंग 1 डिग्री, तो दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये जो क्लोरीन है इट इज प्रेजेंट ऑन अ प्राइमरी कार्बन एटम। व्हेन एनी हैलोजन प्रेजेंट ऑन अ प्राइमरी कार्बन एटम इट इज कॉल्ड टू बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, समझ लो, एनी हैलोजन प्रेजेंट ऑन अ प्राइमरी कार्बन एटम इट इज कॉल्ड टू बी अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू ओनली सिंगल अदर कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम सो सिर्फ एक ही कार्बन एटम को अटैच है उसको प्राइमरी कार्बन एटम बोलेंगे। जैसे ये वाला कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम को अटैच है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही कार्बन एटम को अटैच है, तो ये क्या हुआ प्राइमरी कार्बन एटम, और वही प्राइमरी कार्बन एटम होल्डिंग द हैलोजन, तो वो हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा है? ओके अब दूसरा कंपाउंड, दूसरा टाइप है दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या आइसोप्रोपाइल अल्काइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये एक्चुअली सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्यों सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हैलोजन प्रेजेंट हो सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम ये ऐसा कार्बन एटम है जो कि 2 अदर कार्बन एटम को अटैच है। सेंट्रल कार्बन एटम देख लो, जो दूसरे 2 कार्बन एटम को अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी, और वो क्या होल्ड कर रहा है हैलोजन, तो उसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्यों टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि हैलोजन प्रेजेंट और टर्शरी कार्बन एटम। अब टर्शरी कार्बन एटम क्या, द कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम। ये देखो सेंट्रल कार्बन एटम 1 2 और 3 कार्बन एटम को अटैच है, तो वो हो जाएगा टर्शरी कार्बन एटम, ठीक है, एंड दैट होल्डिंग द हैलोजन, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का पहला टाइप है दैट इज हेलो अल्केन्स, और अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेड बाय RX, R यानी अल्काइल ग्रुप, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये टर्शरी कार्बन एटम का टर्शरी ग्रुप हो गया, और वहां पे हैलोजन है, X यानी हैलोजन, सो इट इज अल्काइल मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स और अल्काइल हैलाइड ओनली, ठीक है, जिसका पहला टाइप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, द थर्ड वन इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया ये? ओके चलो यहाँ पे बच्चों एक दो चीज नोट करनी है हमें, दैट इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। कार्बन एंड हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो किस कौन से प्रोसेस से हुआ है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से हुआ है, ठीक है। सो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इन अल्काइल हैलाइड इज sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड, ठीक है। ये याद रखेंगे क्यों, क्योंकि शायद से एमसीक्यू में इसके बारे में पूछ ले, शायद आंसर इन 1 वर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, राइट नो, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन A बेसिकली, ओके, उसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ध्यान में रखना है, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया। नाउ विल गो फॉर द सेकंड वन दैट इज अलाइलिक हैलाइड, ठीक है, अलाइलिक हैलाइड। अब यहां पे भी दोस्तों जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, CX बॉन्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। अब अलाइलिक हैलाइड यानी क्या, देखो यहां पे क्या होगा, हैलोजन प्रेजेंट ऑन अलाइलिक कार्बन एटम, ठीक है, हैलोजन प्रेजेंट ऑन अलाइलिक कार्बन एटम। अब क्या है अलाइलिक कार्बन एटम, द कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर मैं एग्जांपल लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH, अब ये देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट नो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके साइड वाला कार्बन एटम, यानी मैं यहां पे अगर लिख दूं CH2, तो ये हो गया मेरे लिए अलाइलिक कार्बन एटम, ये वाला थर्ड वन कार्बन एटम, फर्स्ट सेकंड नहीं और थर्ड। क्यों, क्योंकि ये जो होल्ड कर रहा है या फिर ये अटैच है किस ऐसे वाले कार्बन एटम को जो ऑलरेडी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन एटम, एंड दैट होल्डिंग द हैलोजन, ठीक है, दैट होल्डिंग द हैलोजन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ अलाइलिक हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड X। अभी X यहाँ पे आप Cl लिख दो, Br लिख दो, I लिख दो, F लिख दो, एनी हैलोजन, राइट। सो दिस इज अलाइलिक हैलाइड। चलो थर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। अब बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड में भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस सेम है, कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में भी कार्बन हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज से फॉर्म हो रहा है,
carbon halogen bond in allylic halide forms through sp3 hybridization, carbon halogen bond in benzylic halide form through sp3 hybridization. क्लियर हो गया? ओके देन आगे बढ़ता है फिर. सो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा? द हैलोजन प्रेजेंट ऑन बेंजाइलिक कार्बन एटम. अब उसका एग्जांपल क्या है देख लो. बेंजाइलिक कार्बन एटम यानी ऐसा कार्बन एटम विच इज अटैच टू बेंजाइलिक विच इज अटैच टू डायरेक्टली बेंजीन रिंग. ठीक है, बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा वो, राइट. तो ये देखो, ये कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, तो बेंजाइलिक कार्बन एटम एंड वो होल्ड करेगा हैलोजन को. सो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड. समझ में आ रहा है? कार्बन हैलोजन प्रेजेंट ऑन अ बेंजाइलिक कार्बन एटम. व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बन एटम? कार्बन जो कि बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है. तो वैसे वाले कार्बन एटम पे अगर हैलोजन है तो उस होल कंपाउंड को बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं. तीसरा टाइप भी खत्म हो गया. चलो आगे बढ़ेंगे. दैट इज फोर्थ वन. अब फोर्थ वन इज विनाइलिक हैलाइड, दैट इज डी. अब बच्चों विनाइलिक हैलाइड में यहां पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अलग है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, ये फॉर्म हो रहा है थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड फॉर्म इन विनाइलिक हैलाइड थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. विनाइल हैलाइड में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन एटम हैलोजन प्रेजेंट होना विनाइलिक कार्बन एटम. ऐसे वाले कौन सा कार्बन एटम जिसको विनाइलिक बोलते हैं हम लोग? जो कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है ऑलरेडी, CH2 डबल बॉन्ड CH. अब यहाँ पे देखो, दोनों विनाइलिक कार्बन एटम, जो कार्बन एटम अटैच विद द अदर कार्बन एटम थ्रू द डबल बॉन्ड, दैट इज विनाइलिक कार्बन एटम. और अगर उसके ऊपर हैलोजन है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये Cl, CH सिंगल बॉन्ड Cl. अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर हैलोजन, तो ये विनाइलिक कार्बन एटम, ओवरऑल कंपाउंड इज विनाइल हैलाइड. इसका नाम है एक्चुअली विनाइल क्लोराइड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, हैलोअल्काइंस. अब बच्चों हैलोअल्काइंस में यहाँ पे जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो sp हाइब्रिडाइजेशन से है. ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड थ्रू sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब हैलोअल्काइंस सिंपल है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन. हैलोअल्काइंस यानी क्या है बच्चों? जहां पे हैलोजन होगा ऑन दी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, हैलोजन होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में. तो ठीक है, हेलो अल्काइंस लिख लेते हैं. एग्जाम्पल, सी ओवर हियर HC ट्रिपल बॉन्ड CBr. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ हेलो अल्काइंस. ठीक है, 1 ब्रोमो इथाइन, ये उसका नाम है IUPAC नेम. एंड फाइनली जो लास्ट टॉपिक है या फिर लास्ट एक्चुअली टाइप है, दैट इज हेलोअरीन्स. हेलोअरीन्स. अब यहाँ पे हेलोअरीन्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से. ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अच्छे से याद रखना. ठीक है, देखो, हेलो अल्काइल हैलाइड में sp3, अलाइलिक हैलाइड में sp3, बेंजाइलिक हैलाइड में sp3. ओके, उसके बाद विनाइल हैलाइड में sp2, हेलो अल्काइंस में sp एंड हेलोअरीन्स में अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन. हेलोअरीन्स में क्या होगा? हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग. ठीक है, हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग. तो उसका एग्जांपल मैं अगर लिखूं तो ये पहले तो बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेता हूं. ये मेरे लिए बेंजीन रिंग है, राइट. ओके, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दे देता हूं और यहाँ पे होगा हैलोजन. किसी भी एक कार्बन एटम की पोजीशन में एक होगा, दो हो सकता है, इट डिपेंड्स. मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एक ही होगा बेसिकली. और किसी भी पोजीशन पे आप प्लेस कर सकते हो हैलोजन को, और कोई भी हैलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एनी हैलोजन. सो दिस इज हैलोअरीन्स. तो ये हो गया हमारे लिए बच्चों टोटल क्लासिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, क्लासिफिकेशन पहले तो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ halogen derivatives on the basis of hydrocarbon skeleton, haloalkanes and haloarenes. उसके बाद classification on the basis of number of halogen atom, जिसमें monohalogen compound, dihalogen compound and trihalogen compound, also called to be polyhalogen compound. ठीक है, देन मोनोहैलोजन कंपाउंड का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें 6 टाइप है. हेलो अल्केन्स, यू कैन से अल्काइल हैलाइड आल्सो, जनरल फॉर्मूला इज RX. सेकंड वन इज अलाइलिक हैलाइड, थर्ड बेंजाइलिक हैलाइड, फोर्थ विनाइलिक हैलाइड, फिफ्थ हेलो अल्काइंस एंड सिक्स्थ वन इज हेलोअरीन्स. क्लियर हो गया? तो ये हमारे लिए बच्चों हो गया क्लासिफिकेशन.
ठीक है, अब चले जाते हैं फॉर द नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, नोमेनक्लेचर सिस्टम में यहाँ पे हम लोगों को लेना है कि IUPAC नेम्स क्या होंगे एंड दी कॉमन नेम क्या होगा। फ्यू ऑफ द कंपाउंड हम लोग ले लेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, जहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे, या एंड फ्यू ऑफ द IUPAC नेम एंड कॉमन नेम हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड या फिर स्ट्रक्चर, ये कॉमन नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं IUPAC नेम। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल कॉमन नेम IUPAC नेम किस तरह से एक्चुअली होगा यही ले लेते हैं। फ्यू ऑफ द कंपाउंड्स के नाम पहले लिख लेता हूँ एंड देन विल गो अहेड विद द कॉमन नेम। जैसे कि पहला कंपाउंड चलो CH3Cl, दूसरा है CH3CH2Br, ठीक है, थर्ड वन इज CH3CHCl CH3, फोर्थ इज CH3CH3CH3Br, ये रिंग चेंज हो गई है। ओके, बाकी तो रिंग बेंजीन रिंग सेम ही है। ठीक है, ये फ्यू कंपाउंड है। कॉमन नेम में क्या करना पड़ेगा हमें? सिंपली वी हैव टू राइट द कॉमन नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया? ओके, चलो एक और यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर लेते हैं। ओके, अल्काइल हैलाइड। अब देखो बच्चों, अल्काइल हैलाइड जो है, मतलब पहले हमें नाम लिखना पड़ेगा किसका? अल्काइल ग्रुप का, और उसके बाद फिर हैलाइड का नाम, यानी हैलोजन का नाम। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। ठीक है, यही अल्काइल हैलाइड ऐसे नहीं लिखेंगे फॉर दी दिस वन हेलोअरिन्स। हेलोअरिन्स के लिए कुछ अलग है, दैट विल सी एट द एंड, मैं लास्ट में बता दूंगा। अब यहाँ पे CH3 यानी कौन सा अल्काइल ग्रुप? मिथाइल। तो ये नाम हो गया इसका IUPAC नेम, सॉरी कॉमन नेम, मिथाइल क्लोराइड। हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन है तो क्लोराइड। दूसरा CH3CH2Br, ये क्या हो जाएगा? इथाइल। CH3CH2 यानी इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे लिए इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। CH3CHCl CH3, ये है प्रोपाइल ग्रुप। बट देखो यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये क्लोरीन जो अटैच है, ये अटैच है सेकेंडरी कार्बन एटम पे, तो तब हम लोग प्रेफिक्स यूज करेंगे, दैट इज आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब ये ब्रोमीन है, टर्शरी कार्बन एटम पे है। ओके, इट्स अ ब्यूटाइल ग्रुप ओनली, प्रीफिक्स यूज करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये तो अल्काइल हैलाइड नहीं, हेलोअरीन्स है एक्चुअली। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन एटम एंड दिस इज द सेकंड कार्बन एटम। अब देखो बच्चों, 2 and 5 पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, एंड देन 2 and 6, 3 and 5 पोजीशन इज नोन एज मेटा पोजीशन एंड 4th इज नोन एज अ पैरा पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन पे है ये यहाँ पे क्लोरीन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑर्थो ओ डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ओ यानी ऑर्थो। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन इज ऑर्थो, ये तो फर्स्ट कंसिडर एज द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये 2 क्लोरीन है, ये दूसरा पहला क्लोरीन तो फर्स्ट कार्बन एटम है, दूसरा क्लोरीन कहाँ पे? तो सेकंड कार्बन एटम है, दैट इज इंडिकेटेड बाय ऑर्थो। और एंड IUPAC नेम में फिर उसको 1 2 ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे फॉर नोमेनक्लेचर IUPAC नेम, एक तो हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलो अल्केन या फिर हेलोअरीन्स। ठीक है, तो पहले नाम हेलोजन का और उसके बाद पेरेंट अल्केन का नाम। हेलोजन शॉर्ट में ही लिखना है, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, दिस वे। ठीक है, अभी देखो CH3Cl कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन है। उसके बाद सिर्फ एक ही कार्बन एटम, एक कार्बन एटम किस में होता है? अल्केन में, मीथेन में। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरो मीथेन। समझ में आ गया? क्लोरोमीथेन। CH3CH2Br, दिस इज ब्रोमोइथेन। ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्रोमोइथेन। अब नेक्स्ट वन CH3CHCl CH3। अब यहाँ पे बच्चों हमें नाम देना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी। ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम। सेकंड कार्बन एटम पे क्लोरीन है, राइट नो? तो हमें नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? 2
उसके बाद उस कंपाउंड क्लोरीन आई मीन हेलोजन का नाम क्लोरो। 3 कार्बन आइटम कौन से अल्केन में रहता है? प्रोपेन में रहता है। तो 2 क्लोरो प्रोपेन इज दी IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ पे भी हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी ये वाले चीज में, जहां पे ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, आप ऊपर वाला ले लो या फिर थर्ड, तीसरा ये नीचे वाला कार्बन एटम थर्ड। मेरे लिए ये CH3 ग्रुप और ये Br ये सबस्टिट्यूएंट हो गया। सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे Br है। तो अगर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से यूज करेंगे, राइट नो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 ब्रोमो, ब्रोमीन विल कम फर्स्ट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3 ही कार्बन एटम है, तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोपेन के लिए। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, आई कॉमन नेम इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, IUPAC नेम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और यहाँ पे 1 2 ले देंगे, ठीक है, दैट इज 1 2 डाई प्रीफिक्स डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से 1 2 1 3 1 5 ये आ सकता है। 1 2 आ गया तो ऑर्थो कॉमन नेम, 1 3 है तो मेटा एंड 1 4 है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से बच्चों नाम होंगे। सो ये दीज आर बेसिक कंपाउंड जहाँ पे आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने। CH3Cl, अब आपके एग्जाम में CH3Cl के प्लेस पे CH3Br हो सकता है, CH3I हो सकता है, तो ये आप तो आराम से लिख सकोगे। CH3CH2Br इंस्टेड ऑफ दैट CH3CH2Cl हो सकता है, CH3CH2 F हो सकता है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, ओके, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, इस तरह से। दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल Br होगा तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, F होगा तो आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड, I होगा तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। दिस वे ओनली यू हैव टू राइट द कॉमन नेम एंड देन IUPAC नेम। उसी तरह से नंबरिंग, 2 क्लोरो, क्लोरीन है इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो 2 ब्रोमो, आयोडीन होगा तो 2 आयोडो, फ्लोरीन होगा तो 2 फ्लोरो। अंडरस्टूड? तो इस वे आपको याद रखना। और ये बेसिकली फॉर्मूलेज याद रखेंगे, 3 से 4 फॉर्मूलेज याद रखेंगे तो आपको आराम से हैलोजन डेरिवेटिव्स याद हो जाएगा, उसके सारे रिएक्शंस भी हम लोग लिख सकेंगे। ठीक है, अब चले जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन मेथड बच्चों, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे नियर अबाउट 5 प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, 5 preparation methods of halogen derivatives, methods of preparation। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं। कौन कौन से? फ्रॉम एल्कोहल, दिस इज द फर्स्ट वन, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन प्रिपरेशन मेथड है एक्चुअली हेलो अल्कीन्स के लिए भी एंड हेलोअरिन्स के लिए भी, अल्काइल हैलाइड के लिए भी और हेलोअरिन्स के लिए भी। ठीक है, फ्यू ऑफ द मेथड अल्काइल हैलाइड के लिए है, फ्यू ऑफ द मेथड हेलोअरिन्स के लिए है। चलो तो पहला स्टार्ट करते हैं विद द एल्कोहल, जिसमें कि हम लोग 3 एक्चुअली चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले मैं जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज चलो जनरल रिएक्शन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है बेसिकली जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड OH, अल्कोहल में दिस वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और R यानी क्या? अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7, राइट। ये अब रिएक्ट होगा विद दी हैलोजन, ओके, रिएक्ट होगा विद दी हैलोजन, स्पेशली यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होनी है। ठीक है, बेसिक पहले तो एक काम करता हूँ, आई विल राइट द एक्चुअली हेडिंग दैट इज, जिसमें 3 टाइप है। एक्शन ऑफ HCl, एक्शन ऑफ HCl, एक्शन ऑफ HBr एंड एक्शन ऑफ HI, ये 3 आ जाएगा फ्रॉम दी दिस वन, फ्रॉम एल्कोहल। सो यहाँ पे एक्शन ऑफ HCl, HBr एंड HI ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। तो यू कैन से बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड, इंस्टेड ऑफ दैट बाय यूजिंग हैलोजन हैलाइड ऐसे ही लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर एक्चुअली, बाय यूजिंग हेलो एसिड्स। अब बच्चों हेलो एसिड यानी HX, अभी HX हो सकता है HCl, HX हो सकता है HBr, HX हो सकता है HI। ठीक है, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों HCl का भी, HBr का भी और HI का भी हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ एक्शन ऑफ HCl।
ठीक है, एक्शन ऑफ HCl। अब देख लो दोस्तों, एक्शन ऑफ HCl में क्या होगा कि यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट होगा HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट दैट इज कॉल्ड और कैटलिस्ट यू कैन से दैट इज अनहाइड्रस ZnCl2, और यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अब पहला एग्जांपल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विद CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, OH रिप्लेस बाय Cl, CH3Cl प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें H2। CH3Cl यानी क्या, मैं नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, हमने IUPAC नेम्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, तो उसी में से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। व्हाट इज द IUPAC नेम? क्लोरोमीथेन। ठीक है, नाम लिखूंगा उतना ज़्यादा टाइम जाएगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो मीथेनॉल गिव्स मिथाइल क्लोराइड, ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल CH3CHOH CH3, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वापस से रिएक्ट होगा HCl के साथ, प्रेजेंस क्या, एनहाइड्रस ZnCl2। OH को रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे? Cl के साथ। सिंपली OH की रिप्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH रिप्लेस बाय Cl, आपको मिलेगा यहाँ पे CH3, ये CH इधर लिख देंगे Cl, ये यहाँ पे CH3 प्लस ये यहाँ पे हमारा बाई प्रोडक्ट H2, ये H एंड OH H2 फॉर्म करेगा। इस कंपाउंड को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहेंगे हम लोग। यहाँ पे IUPAC नेम लिखा है ना उन्हें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये देख लो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ओके। तीसरा एग्जाम्पल दैट इज CH3C, यहाँ पे CH3, ये भी CH3 और इधर आ जाएगा OH। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रिएक्ट विद HCl। बच्चों ये तीनों रिएक्शन स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 यूज नहीं होता। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में देयर इज नो यूज ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। OH रिप्लेस बाय Cl, आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। CH3C, इधर लिखेंगे CH3, ये भी आ गया CH3, इधर Cl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या होगा, H2O। हमने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम लिखा, ब्रोमाइड लिखा है शायद से, तो ये Br रिप्लेस बाई Cl ओवर देयर। तो इस तरह से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड होगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, उसका IUPAC नेम। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल हो गए दैट इज एक्शन ऑफ HCl के बारे में। चलो अब चले जाते हैं फॉर द सेकंड वन दैट इज एक्शन ऑफ HBr। ओके, एक्शन ऑफ HBr। बच्चों एक ही एग्जांपल लूंगा मैं, ये कॉमन एग्जांपल ही है, इसका ही रेफरेंस आप ले सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द प्राइमरी अल्कोहल दैट इज, देखो CH3 CH2OH। अब ये रिएक्ट हो रहा है विद द HBr, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, HBr है तो HBr एक्चुअली अनस्टेबल होता है, तो वो रिएक्शन में ही प्रिपेयर किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ NaBr एंड H2SO4। ठीक है, NaBr एंड H2SO4 का रिएक्शन होगा, आपको मिलेगा HBr। यहाँ पे क्या होगा, OH रिप्लेस कर लेंगे Br से। ठीक है, इथेनॉल है तो OH को रिप्लेस कर लेंगे Br से, तो मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2Br प्लस होगा बाई प्रोडक्ट H2। ये हमारे लिए कंपाउंड क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। देखो तो ये हो गया हमारे लिए एक्शन ऑफ HBr। क्लियर हो गया। एक्शन ऑफ HI भी है, यहाँ पे HX है तो HCl HBr एंड HI, तो हमने HCl के लिए कंप्लीट किया, हमने HBr के लिए कंप्लीट किया। नाउ विल गो फॉर द एक्शन ऑफ HI। एक्शन ऑफ HI, ठीक है। अब HI में अगेन विल राइट द रिएक्शन दैट इज से CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका, CH3 CH2OH, इथेनॉल। IUPAC नेम, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, वही इथेनॉल ही है। यहाँ पे भी मीथेनॉल लिया था मैंने, अल्कोहल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इथेनॉल भी हो सकता था। ठीक है, चलो ये रिएक्ट करेगा HI के साथ। अगेन HI इज अनस्टेबल, रिएक्शन प्रिपेयर होगी और HI प्रिपेयर होगा बाय द एक्शन ऑफ NaI दैट इज सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। H3PO4 यानी क्या, फास्फोरिक एसिड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पड़ रहा है, OH की रिप्लेसमेंट होगी किससे, आयोडीन के साथ, तो मिल जाएगा हमें CH3 CH2I प्लस यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो ये देखो गाइस, द एक्शन ऑफ HX यानी एक्शन ऑफ HCl, एक्शन ऑफ HBr, एक्शन ऑफ HI। HCl में एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्राइमरी, सेकेंडरी में, टर्शरी में है नहीं, राइट।
ये दो जो प्रोसेस है उसको ग्रूज प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है? ग्रूज प्रोसेस, GROOVS, ग्रूज प्रोसेस, ठीक है। एक्शन ऑफ HBr किसके प्रेजेंस में होता है? NaBr एंड H2SO4, इतना याद रखना है। एंड एक्शन ऑफ दिस वन HI, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ NaI एंड H3PO4, ठीक है। चलो, एक तो प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट कर ली, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल, जिसमें फ्रॉम एल्कोहल में ए कंप्लीट किया, दैट इज बाय यूजिंग HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरा है उसमें दैट इज बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। ए बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। अब देखो बच्चों, फॉस्फोरस हैलाइड में एक तो हो सकता है PX3 यानी PCl3, PBr3 या फिर PI3, राइट। और दूसरा है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, स्पेसिफिक कंपाउंड वहां पे रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके चलो, तो बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड PX3, PX3 में आ जाएगा PCl3, PBr3 एंड PI3। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल स्टार्ट द एग्जाम्पल with ethanol only, CH3 CH2OH when react with PCl3, ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के लिए ले रहा हूं, ठीक है। जब भी ट्राइक्लोराइड होगा, PCl3 यानी क्या? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल यूज कर रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2OH when heated with the PCl3, आपको क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा बच्चों, जहां पे OH की रिप्लेसमेंट होगी Cl से। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2Cl, बाई प्रोडक्ट मिलता है H3PO3, ठीक है। H3PO3 हमारे लिए बाई प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारे लिए पहला एग्जांपल, एक्शन ऑफ PCl3। PBr3 के लिए भी देख लो, CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका? बार बार नाम नहीं लिखूंगा, दैट इज इथेनॉल। हियर आई हैव रोट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है CH3 CH2OH। ओके चलो, तो इथेनॉल रिएक्ट विथ PBr3। ओके बच्चों, याद रखना PBr3 जो रिएक्शन है वो रिएक्ट होगा या फिर वो कैरीड आउट होगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड Br2, ठीक है। रेड फॉस्फोरस एंड Br2, और बाद में आपको हीट करनी है। OH की रिप्लेसमेंट होगी Br3 से। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2Br और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे H3BO3, CH3 CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड, IUPAC नेम 2 ब्रोमो इथेन, राइट। ओके, तीसरे रिएक्शन लिख लेंगे फॉर आयोडीन CH3, यहाँ पे CH2 लिखा है, CH3 होगा CH2OH, अगेन दिस इज इथेनॉल ओनली, रिएक्ट विथ PI3, राइट। रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड I2, आयोडीन है, PI3 है तो रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन I2, PBr3 है तो रेड फॉस्फोरस एंड Br2। हीट कर लेंगे, क्या होगा? OH की रिप्लेसमेंट करेंगे I से, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2I प्लस H3PO3, ठीक है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। अब PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन देख लो, तो ये वाला CH3 CH2OH, इथेनॉल ही ले रहा हूं, प्लस PCl5, ठीक है। सिंपली इसको हीट करना है। PCl5 है तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अल्कोहल का रिएक्ट होगा, ठीक है। PCl3 PBr3 एंड PI3 होगा तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। अब यहां पे मिलेगा हमें CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड है, प्लस बाई प्रोडक्ट 2 होंगे यहाँ पे POCl3 एंड HCl, देख लो। तो अब तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। PCl3 है, सिंपली PCl3 स्टेबल कंपाउंड है तो सिर्फ हीट करनी है यहाँ पे। PBr3 है तो रेड फॉस्फोरस Br2 विथ हीट, PI3 रेड फॉस्फोरस एंड I2 विथ हीट, एंड PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, हीट करेंगे CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये चीज? ओके चलो, तो ये भी हो गया बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। अब तीसरा इसमें फ्रॉम अल्कोहल ओनली, फ्रॉम अल्कोहल में भी तीसरा जाएंगे, दैट इज बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड यानी क्या बच्चों? SOCl2, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम्पल ही लिखता हूं मैं यहाँ पे। इथेनॉल के साथ रिएक्शन लिख लूंगा, CH3 CH2OH
रिएक्ट विथ SOCl2, SOCl2 का नाम क्या है, लिखा है यहाँ पे देखो, थायोनाइल क्लोराइड, राइट। हीट करेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है वहां पे भी, OH की रिप्लेसमेंट करेंगे Cl के साथ, तो CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो इथेनॉल कन्वर्टेड इनटू इथाइल क्लोराइड। ये हमारा पहला प्रिपरेशन मेथड हो गया फ्रॉम अल्कोहल। यू कैन सी ओवर हियर, पहला हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में फिर 3 एक्शन बाय यूजिंग हैलोजन एसिड HX, उसमें HCl, HBr, HI, ठीक है। बी वाला बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड PCl3, PCBr3, PI3 एंड PCl5, ठीक है। एंड सी बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ठीक है। तो ये अल्कोहल के साथ कंप्लीट कर लिया हमने फ्रॉम अल्कोहल। अब चले जाते हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड के लिए, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन में हम लोग 2 रिएक्शन देखेंगे, एक्चुअली टोटल 5 रिएक्शंस है। एक्शन ऑफ सिमेट्रिक अल्कीन with HCl, HBr and HI and action of unsymmetrical alkene। symmetrical alkene यानी ऐसा अल्कीन जो कि का सेम ग्रुप ऑफ मीन सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन दी आइदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आइदर साइड, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे, डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन। रिएक्शन स्टार्ट करता हूं विद द फॉर द सिमेट्रिकल अल्कीन। ये देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है, ये पहला मेंबर है अल्कीन का, इसका नाम है इथीन, राइट। रिएक्ट विद HCl, रिएक्ट विथ HCl, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे, एडिशन होगा सिंपली, एक H जाएगा पहले कार्बन एटम पे, Cl जाएगा सेकंड कार्बन एटम पे, तो CH3 CH2 Cl, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। सेम वे इथीन, रिएक्ट विथ HBr। बच्चों HBr में क्या होगा, वापस से एडिशन होगा HBr का, H जाएगा पहले कार्बन एटम पे, Br CH2 पे, या फिर H यहाँ पे लिख दो, CH2 पे दूसरे CH2 पे Br लिखो, वन एंड द सेम थिंग ओनली, आपको मिलेगा CH3 CH2 Br। और तीसरा रिएक्शन है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, आपको मिलेगा CH3 CH2I, CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2I ये क्या है, इथाइल आयोडाइड। ये तो सिंपल एडिशन है HBr का, बट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है यानी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है टू दी से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तब एक स्पेसिफिक रूल होता है दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर दैट मार्कोनिकॉफ रूल्स। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, I'll just saying the statement, जहाँ पे state that when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the unsymmetrical reagent attached to the carbon atom of alkene containing lesser number of a hydrogen atom। ओके, रिपीट करता हूँ, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तब नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैच होगा कार्बन एटम ऑफ अल्कीन जो कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच करेगा, ठीक है, या फिर कंटेन करेगा। रिएक्शन देख लेते हैं, देख लो, मैं स्टार्ट करता हूँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बच्चों प्रोपीन है, ठीक है, दिस इज प्रोपीन ओनली। रिएक्ट विद HBr, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे देखो राइट साइड में मिथिलीन ग्रुप है और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप है, इथिलीन ग्रुप है, तो यानी 2 कार्बन एटम 1 कार्बन एटम अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, ठीक है। रिएक्ट विद HBr, यहाँ पे बच्चों 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, 2 आइसोमर्स मिलेंगे, एक्चुअली आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक तो होगा, देखो अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन को है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट रूल अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी Br अटैच टू कार्बन एटम ऑफ अल्कीन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी Br कहां पे अटैच होगा, सेंट्रल कार्बन एटम पे, और H साइड बाई कार्बन एटम पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो फिर 2 आइसोमर्स CH3 CHBr CH3, इसको बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, एंड दूसरा है CH3 CH2 CH2Br जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन।
ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये मेजर कंपाउंड है, दिस इज मेजर कंपाउंड, एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन इज माइनर कंपाउंड। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या हो गया, माइनर कंपाउंड। तो अगर आपकी दो अगर रिएक्शन ले लो, ये 1 ग्राम कंपाउंड है, 2 ग्राम प्रोडक्ट होना चाहिए, शायद ये 1.8 ग्राम 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा आपको, एंड 0.2 ग्राम सिर्फ 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। तो इस तरह से मैक्सिमम यील्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन की होगी बेस्ड ऑन मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिको रूल, राइट। देखो बच्चों, एक और चीज इसमें देख लो कि रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, यहाँ पे पॉसिबल आइसोमर्स कौन सा वो एज अ प्रोडक्ट हमने लिखे हैं, ठीक है। सो जो 11th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड के हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तो हियर द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ओके, ठीक है। पॉसिबल आइसोमर्स एंड पॉसिबल रिएक्टेंट कौन से है वो यहाँ पे हमने समझ लेना है। नेक्स्ट इज एंटी मार्कोनिको रूल। अब वो अपोजिटली वर्क करेगा, okay, when unsymmetrical reagent added to unsymmetrical alkene, then positive part of the unsymmetrical reagent यानी H attached to carbon atom of alkene containing minimum number of hydrogen atom। अगर मैं unsymmetrical alkene ले लूँ, that is propene only, CH3 CH double bond CH2 react करता हूँ with HBr in presence of a reagent that is called C6H5 CO2 O2, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। C6H5 CO2 Cl2 बेंजोइल क्लोराइड, या फिर आप Na2O2 लिख सकते हैं, दैट इज सोडियम पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड ले सकता है। बुक में ये दिया है तो मैंने यही लिख दिया। आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज CH3 CH2 CH2Br। बच्चों ये रिएक्शन आपको बुक में मिलेंगे नहीं, आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक में, क्योंकि ये रिएक्शन आपको रेफर करने के लिए बोला है फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड बुक टेक्स्ट बुक। तो 11th स्टैंडर्ड के अल्कीन टॉपिक में से, हाइड्रोकार्बन के अल्कीन टॉपिक में आपको ये रिएक्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये हमने कंप्लीट कर लिया क्या, बाय दिस इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब तीसरा चले जाते हैं, द थर्ड वन इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हैलोजन एक्सचेंज में एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज करेगा, राइट। जहां पे हमें दो डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ने हैं, एक तो है फिल्किंस्टन रिएक्शन, ठीक है। पहला क्या है, फिल्किंस्टन रिएक्शन, चलो ए लिख देता हूं यहाँ पे, और उसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन भी हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे बी कर लेते हैं, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दो रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज की, राइट, फिल्किंस्टन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिल्किंस्टन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, फिल्किंस्टन रिएक्शन में होगा ये कि आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड जो कि होगा आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड, एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको मिलेगा अल्काइल फ्लोराइड। तो अगर मैं रिएक्शन स्टार्ट करूं विद CH3 CH2 CH2Br, ये रिएक्शन होता है विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। होगा क्या, Br को रिप्लेस करेगा आयोडीन, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे लिए CH3, ये CH2I प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मिलेगा NaBr। आप देख सकते हैं कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिप्लेस हुआ, स्पेशली ब्रोमाइड या क्लोराइड, कोई भी हैलोजन हो सकता है, रिप्लेस बाय आयोडीन टू फॉर्म्स अल्काइल आयोडाइड CH3CH2I प्लस NaBr। ये हमारे लिए फिल्किंस्टन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन में समझ लो कोई अल्काइल हैलाइड है लाइक CH3 CH2, मैं यहाँ पे अभी Cl ले लेता हूँ, इट इज रिएक्टिंग विद AgF, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड, जो हैलोजन है क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है फ्लोरीन के साथ, CH3 CH2F प्लस AgCl। ये देख लो, दिस इज अल्काइल क्लोराइड। अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, दैट इज इथाइल आयोडाइड, आपको आयोडाइड मिल रहा है, और ये इथाइल फ्लोराइड। ये हमारा थर्ड प्रिपरेशन मेथड, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिल्किंस्टन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड मिलेगा ओनली, एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में मिलेगा अल्काइल फ्लोराइड। क्लियर हो गया। चलो फोर्थ प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो यहाँ पे एक ही रिएक्शन है, हमें रिएक्शन विल स्टार्ट विद द टोलिन और मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब मिथाइल बेंजीन रिएक्ट होगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क, ठीक है। तो रिएक्शन इज, ये देख लो, ये है मिथाइल बेंजीन, आपको आइसोमर्स भी मिलने वाले हैं, डिफरेंट आइसोमर्स, ठीक है। ओके, ये हो गया मिथाइल बेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं टोलिन एज वेल। इट इज रिएक्टिंग विद Br2, ठीक है। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क कंडीशन होनी चाहिए, Fe कैटलिस्ट, Br H रिप्लेस होगा सेकंड पोजीशन से Br से, या फिर फोर्थ पोजीशन। तो ऑर्थो ब्रोमोटोलिन एंड पैरा ब्रोमोटोलिन, ये दो आइसोमर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ओके। ये हो गया हमारे लिए CH3 ग्रुप, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, इसको बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, और ये पैरा ब्रोमोटोलिन। अब बच्चों ये जो इंक है, रिंग की बेंजीन रिंग इज कॉमन ओनली, यहाँ पे जो रेड वाइट हो गया है वो तो वो एक्चुअली अपने आप ही हो रहा है, सो यू डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, simply you concentrate on the product, ये Br, this is para bromo toluene। तो toluene react with Br2 in presence of Fe and dark, ortho bromo and para bromo toluene, this is electrophilic substitution reaction। replacement हुआ किसका, H replaced by Br, H replaced by Br, again reaction is not balanced। प्रोडक्ट क्या मिलते हैं ये याद रखना है, आइसोमर्स, ये दो आइसोमर्स हमें मिलेंगे। आइसोमर्स में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। अब सैंड मियर्स रिएक्शन, दैट इज लास्ट वन, द फिफ्थ प्रिपरेशन मेथड। सैंड मियर्स रिएक्शन, ठीक है। सैंड मियर्स रिएक्शन में बच्चों हमें देखना है कि द रिएक्शन ऑफ दिस वन टू एनिलीन विथ NaNO2 एंड HI, तीनों रिएक्शन, सीधा एग्जाम्पल की तरफ ही जाता हूं मैं, ओके। जहां पे ये देख लो, ये है एनिलीन रिएक्ट विथ HNO2 यानी बच्चों नाइट्रस एसिड, रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 plus HCl, reaction carried out at 273 to 278 Kelvin temperature, राइट। अब तीन, पहले एक रिएक्शन तो, एक स्टेप तो कॉमन है बच्चों, उसके बाद फिर तीन डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा ये कंपाउंड जिसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया N2Cl, N को पॉजिटिव चार्ज, Cl को नेगेटिव चार्ज, इसको बोलता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बच्चों अगेन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बैलेंस, दिस वन द मेन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है फिलहाल यहाँ पे। अब ये तीन डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तीन अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे। ओके, अब पहले व्हेन इट इज रिएक्ट विथ, चलो मैं दूसरा ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, व्हेन इट इज रिएक्ट विथ CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। CuCl और HCl के साथ रिएक्ट होगा तो देखो ये N2Cl निकल जाएगा और उसके प्लेस पे Cl आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग अ कंपाउंड जो है बच्चों क्लोरोबेंजीन, ये यहाँ पे Cl इसका नाम प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मिलेगा N2, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन,
ठीक है, CuCl एंड HCl। अगर ये रिएक्ट होता है विथ CuBr एंड HBr, दिस इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड ओनली रिएक्ट विथ CuBr एंड HBr, आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ये यहाँ पे Br प्लस ये N2, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। एंड दोस्तों जब ये रिएक्ट होगा विथ Ki, आपको मिलेगा कंपाउंड दैट इज आयोडोबेंजीन। अब देखो पहली स्टेप कॉमन है, राइट, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में अगर CuCl एंड HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ब्रोमोबेंजीन, CuBr HBr, सॉरी क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr ब्रोमोबेंजीन एंड विथ Ki आयोडोबेंजीन। ठीक है, आपको रिएक्शन कोई भी आएगी, कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन टू आयोडोबेंजीन। तो पहली स्टेप कॉमन है तीनों रिएक्शन के लिए। फिर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड प्लस CuCl एंड HBr HCl, क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr ब्रोमोबेंजीन, Ki आयोडोबेंजीन। तो गाइज यहाँ पे हमारे ये टोटल पांचों के पांचों प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें एक्शन ऑफ HX, एक्शन ऑफ PCl3 PCl5, एक्शन ऑफ SOCl2, उसके बाद फिर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में बच्चों दिस वन सिमेट्रिकल अल्किन रिएक्ट विद HCl HBr HI, मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल, हैलोजन एक्सचेंज, विल्किंसन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फाइनली सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ये जो 5 प्रिपरेशन मेथड है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला टॉपिक लेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।